रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 23 फरवरी 2022। आज 23 फरवरी 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो हमको वचन सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिंथियंस 15 चैप्टर 58 वर्स। पहले कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 58 वचन। पहले कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 58 वचन। इस वचन के आधार से आज हमें जो विषय मिला है, सर्व द लॉर्ड विदाउट फियर। भय छोड़कर प्रभु की सेवा करो। बिना भय के सेवा करो, प्रभु की सेवा करो। भय के बिना प्रभु की सेवा करो। सर्व द लॉर्ड विदाउट फियर। सर्व द लॉर्ड विदाउट फियर। हम वचन के आधार से देखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं ये वचन से। आज का विषय, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. यहाँ पर ऐसा है, 1 Corinthians 15 chapter 58, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. यही वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 58 वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। इतना ही भाग लिया है यहाँ पर। और एक बार पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 58 वचन में से ये भाग लिया है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। In Daniel 6 chapter 7 verse, the Bible shows us the calibre of people that rose up against innocent Daniel. All the presidents of the kingdom, the governors, princes, counselors and captains. आप अगर दनियल की पुस्तक के 6 अध्याय के 7 वचन में पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल दिखाता है किस प्रकार के लोगों के झुंड उठ खड़े हुए थे एक मासूम ऐसे दनियल के विरोध में। सारे प्रकार के प्रधान और फिर उसके राज्य के सारे अधिकारी, सरकारें और वहाँ के हर एक प्रधान और जो भी वहाँ के सेवा करने वाले नगर के लोग थे और वहाँ के हकीम, हुकूमत करने वाले, ऐसे सारे लोग वहाँ के खड़े हो गए दनियल के विरोध में, सीधे साधे दनियल के विरोध में। They conspired to enact a decree to incriminate Daniel in his devotion to God. उन्होंने एक ऐसी युक्ति बनाई गुप्त में कि ऐसा कुछ वह घोषणा लेकर आना चाहते थे कि दनियल एक प्रकार का अपराधी है, ऐसे अपराध उसके जीवन में दिखना चाहिए। इस प्रकार के उन्होंने एक गुप्त में चालाकी बनाई और फिर वो जो भक्ति करता था परमेश्वर को, उसी के विषय को लेकर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। Daniel, being among the administrators, must have known about the monstrous conspiracy and might have been praying, "Oh Lord, don't let the king sign the decree, don't let their plans come to fruition." अब दनियल भी तो जानता ही होगा कैसे कैसे उसके विरोधी है और वह किस प्रकार से षड्यंत्र को तैयार किए जा रहे हैं। शायद से वो जानता ही होगा क्योंकि वह भी उसी कामकाजी जगहों में, उस कामकाजी वो कार्यकर्ताओं के बीच में ही वह एक कामकाजी था और इसके विषय में तो वह जानता ही होगा कैसे वहाँ के जैसे कहते हैं कि राक्षसी लोग, ऐसे तो किस प्रकार से वो दुष्टता करने के लिए षड्यंत्र कर सकते हैं दनियल के विरोध में। दनियल तो जानता ही होगा उसके बारे में और फिर उसने ये प्रार्थना भी कर रखी होगी कि हे मेरे प्रभु, इस प्रकार से बादशाह कोई भी जो उसके खिलाफ आने वाली ऐसी घोषणाएं हैं उस पर हस्ताक्षर ना करे और फिर उनके जो योजना है, युक्ति भी है, वो भी फलवंत ना हो। तो दनियल ने तो ऐसी प्रार्थना कर ही रखी होगी, ये तो निश्चित ही है। But the Bible says King Darius signed the writing and the decree. Here is something remarkable.
When Daniel heard the decree had been published, the Bible says he went home into a room upstairs where he could be seen, and just as he had always done, he knelt at the open windows and prayed to God 3 times a day. Daniel 6 chapter 10 verse GNB वर्शन में से। तो जब इस प्रकार से दनियल को मालूमात थी कि ये विरोधी है और ये विरोधी उसको चैन से काम करने नहीं देंगे और षड्यंत्र रचकर उसके लिए कोई ना कोई फंदा खड़ा कर ही देंगे, तो इसके विषय में वो प्रार्थना तो कर ही रहा होगा परमेश्वर से कि वो बादशाह ऐसे बातों के ऊपर घोषणा को जाहिर ना करे और ना ही उसके ऊपर हस्ताक्षर करे। और उसने ऐसी प्रार्थना करी ही रखी होगी कि ऐसी कोई युक्ति भी फलवंत ना हो जो षड्यंत्र से बनाई रचने जाने वाली है। परंतु बाइबल क्या बताता है? दनियल 6 अध्याय के 9 वचन को हम पढ़ के देखेंगे। दनियल 6 अध्याय का 9 वचन इस प्रकार से बताता है, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो हस्ताक्षर तो हो गए। जब दनियल प्रार्थना कर रहा होगा ऐसा कि नहीं करना चाहिए, तो भी यहाँ पर पवित्र बाइबल तो बता रहा है कि हस्ताक्षर हो गए। दनियल 6 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब यहाँ पर कुछ तो बहुत ही खास ध्यान खींचने वाली बात हुई है। अगर हम देखेंगे दनियल की पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन, इंग्लिश में अगर उसको गुड न्यूज़ बाइबल में पढ़ेंगे तो, और हम BSI बाइबल में हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दनियल ने सुन लिया कि घोषणा हो चुकी है और लोगों के बीच में उसे जाहिर कर दिया गया है। अब पवित्र बाइबल क्या बताता है कि दनियल घर गया, अपने कमरे में जाकर ऊपर के सीढ़ियाँ चढ़कर गया और वहाँ पर जहाँ से वो देख सकता है ऐसी जगह में चला गया और वहाँ से बिल्कुल रोज जैसा किया करता था वैसा ही उसने वहां पर जाकर किया। अपने घुटने टेके, अपनी खिड़कियां खोली और उसने परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना कर ली। यही बात हम दनियल के 6 अध्याय के 10 वचन में पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप गुड न्यूज़ बाइबल में पढ़कर देखिए। हिंदी BSI बाइबल में ऐसा लिखा है, दनियल की पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन, जब दनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। और एक बार पढ़ेंगे दनियल की पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन, जब दनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाउ इंस्पायरिंग! तो देखिए किस प्रकार से हमें उत्तेजना मिलती है, प्रेरणा मिलती है ये बात समझकर। He was not going to hide his devotion to the Lord or waver on his faithfulness and commitment to prayer. वह अब छुपके रहने वाला नहीं था और प्रभु को छुपके वो आराधना करने वाला नहीं था या फिर डगमगाने वाला नहीं था। उसकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के लिए कैसी है इसे दिखाने में, और उसका समर्पण कैसा है प्रार्थना जीवन के लिए, वो उन बातों में डगमगाने वाला नहीं था। Consequently, he was arrested and thrown into the lion's den. अब बात तो वही हुई जब उसने इतनी ज्यादती बता दी कि वह बिल्कुल डरा नहीं है उस घोषणा से, और उसने अपने जो भक्ति का समय था और तरीका था उसको बदला नहीं, और अपना समर्पण प्रार्थना के लिए उसने वही रखा, और विश्वास योग्यता से वो अपने परमेश्वर के लिए वह अपनी आराधना देता रहा। तो बात वही हो गई कि फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जिसमें
सिंह को रखा था वो उस मांद में उसको डाल दिया गया। How could God have abandoned Daniel despite his prayers and unflinching faithfulness? अब सोच ये आ जाता है हमको कि इस तरह से कैसे परमेश्वर ने छोड़ दिया दानियल को, जबकि वो इतना प्रार्थना करने वाला इंसान था और वह इतनी प्रकार के गहरी विश्वास योग्यता के साथ बना रहा था, और फिर भी परमेश्वर ने उसको उस प्रकार से सिंह के मांद में फेंकने दिया दानियल को। Someone might ask, ऐसा तो कोई सवाल कर सकता है। No, the Lord never leave or forsakes us, no matter the circumstances. बिल्कुल नहीं, प्रभु कभी भी छोड़ता नहीं है और त्यागता भी नहीं है हमको। और ये ऐसा कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी कैसे भी अवस्था क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमको कभी छोड़ता नहीं और कभी त्यागता नहीं है। Daniel was miraculously delivered from the mouths of lions. Read Daniel 6 chapter 22 verse. दानियल को एकदम चमत्कार के साथ छुड़ा लिया था उन शेरों के मुंह के अंदर से। आप पढ़कर देख सकते हैं, आप पढ़कर देखिए दानियल की किताब 6 अध्याय का 22 वचन इसी प्रकार से बोलता है। हम पढ़ेंगे 6 अध्याय दानियल के पुस्तक और 22 वचन उसमें से। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। देखिए और एक बार पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 22 वचन। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। With Daniel's experience, God was planning an eternal testimony. अब दानियल का ये जो अनुभव था, उसी को लेकर, उसी के सहारे, उसके साथ में परमेश्वर ने योजना कर ली कि यह एक अनंत काल की गवाही बन जाएगी। Think about it. Hundreds of years have come and gone, and we are still being inspired by Daniel's faithfulness to God and his mighty deliverance from the lion's den. आप सोचकर देखिए इस विषय में कि सालों साल बीत गए हैं, और ऐसे कितने ही साल बीत गए हैं, और ये क्या हो गया है कि यहाँ पर आते जाते लोग वही बात को दोहराते रहे हैं, और आज भी यही बात की हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर उत्तेजना मिलती है, और इतना वो प्रभावशाली बात हो चुका है कि इतने सैकड़ों सालों साल बीतने के बाद भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी हम उसे पढ़ते हैं, आते जाते लोग उसकी गवाहियों को बोलते हैं, और दानियल किस प्रकार से विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के लिए, कैसे परमेश्वर ने उसको छुड़ाया शेरों के मांद में से, यही तो बातें आज भी हम आते जाते दोहराते रहते हैं। So it does not matter the challenges against your faith. Be prepared to win. तो फर्क नहीं पड़ना है अभी आपको इस बात का कि कैसे चुनौतियां आपके विश्वास को टकरा रही है, और आपको वह चुनौतियां किस प्रकार से आपके विश्वास को टक्कर लगा रही है, आपके विश्वास के विरोध खड़ी है। इससे कोई परवाह नहीं रखना है आपको, आपने तो बस तैयार रहना है जीतने के लिए। Maybe in your city or country there are draconian laws against the church. Don't be moved. अब हो सकता है आपके शहर में या फिर हो सकता है आपके राष्ट्र में ऐसे ही प्रकार के कुछ तो भयानक भयानक दिखने वाले ऐसे कानून आ चुके होंगे कलीसिया के विरोध में, परंतु फिर भी डगमगाना नहीं। डोंट अलाउ फियर टू कम टू योर माइंड।
डर को अपने मन के अंदर आने की इजाजत मत दीजिए। बी बोल्ड, बी रेजोल्यूट, बी टफ फॉर द गॉस्पल। धैर्य के साथ रहिए और निश्चित रहिए कि इसका जवाब आपके पास परमेश्वर की तरफ से आएगा ही आएगा। सुसमाचार के लिए बिल्कुल अड़े और खड़े रहिए। Nothing, no one, groups, governments or institutions can stand against the church and win. अब कोई भी ऐसा कोई समूह हो या कोई प्रकार से सरकारें या संस्थाएं ऐसा कुछ भी कलीसिया के विरोध में खड़ी नहीं रह पाएगी और आप ही जीतने वाले हैं। हिस्ट्री प्रूव्स इट। इतिहास तो यही बात साबित कर चुका है। Our Lord Jesus revealed how futile such endeavors are when he said concerning his church, and whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall it will grind him to powder. Matthew 21 chapter 44 verse. ये जो बात है, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसने तो प्रकट कर दिया है कितने प्रकार से व्यर्थ जाता है ऐसी कोई भी घटनाएं जो कलीसियाओं के विषय में रहती है और कैसे वो विरोध करने वाले किस प्रकार से असफल हो जाते हैं। ये तो बोल ही दिया है, ये तो प्रकट हो ही चुका है। जब वह कलीसिया के विषय में बोल रहा था उसने इसी प्रकार से कहा है। मत्ती रचित 21 अध्याय के 44 वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 44 वचन। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पिस डालेगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 44 वचन BSI बाइबल में से। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पिस डालेगा। The adversities you face are for an eternal testimony. जो भी परिस्थितियों को आप सहन करते हैं वह आपको अनंत काल की महिमा के लिए तैयार करता है। अनंत काल की गवाहियों में वो तैयार हो जाता है। आप कैसे भी विरोध का सामना कीजिए, आप वो सामना करते हो तो अनंत काल की गवाही बन रही होती है। Therefore serve the Lord joyfully without fear and inhibitions. यही कारण से प्रभु की सेवा बिल्कुल आनंद से भरपूर होकर कीजिए, बिना डरे और कोई भी प्रकार से अपने अंदर डर को जगह ना देते हुए। Anyone who stands in your way will be pulverized. कोई आपके विरोध खड़ा रहेगा इस मार्ग में तो वह चकनाचूर हो जाएगा। That's what Jesus said and his words never fail. यही तो यीशु ने कहा और फिर उसके वचन भी कभी भी असफल नहीं हुए हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको इन वचन से, ये बातों से हमारी हिम्मत में और हमारा विश्वास में पिता किस प्रकार से परिपूर्ण रहना है हमने सीखा। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा इन वचनों में से हमारी उन्नति करने के लिए। हम तेरे राज्य के कामों में और तेरे राज्य के लोगों के लिए लाभदायी बने और उन्नति का कारण बने इसी वचन के सीखने की वजह से। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।